प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, पठित अवबोधन में से कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा, कौन कौन से पाठ हटाए गए हैं, कौन कौन से पाठों से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, संस्कृत साहित्य का इतिहास उसमें से कौन सा टॉपिक हटा है, कौन से टॉपिक से किस प्रकार से प्रश्न आएंगे, वैदिक साहित्य से क्या मैटर हटाया गया है, छंद अलंकारों में से कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं, किस प्रकार से उनमें से प्रश्न पूछे जाएंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की एग्जाम में, अपठित अवबोधन में से क्या प्रश्न पूछा जाएगा, कौन सा मैटर हटा दिया गया है, व्याकरण से संबंधित किस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा और कौन सा मैटर आपका हटाया गया है। तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा जो अभी हाल ही में नया पाठ्यक्रम घोषित किया गया है, 40% पाठ्यक्रम को हटा करके जो संशोधित पाठ्यक्रम आपके 2021 में जो होने वाली बोर्ड की एग्जाम है उसके लिए निर्धारित किया गया है। दोस्तों आप सुन रहे हैं, मैं आप सबका दोस्त लखन लाल माली, हमारे यूट्यूब चैनल लखन माली में बहुत बहुत स्वागत दोस्तों आपको। आज जो 12वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही खास है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि इनमें से कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में चल रहा है दोस्तों तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है दोस्तों। इसमें बहुत सारे हमारे स्टूडेंट, हमारे व्यूवर्स हैं, उन्होंने कमेंट करके हमें सवाल किया था, तो हम चाहेंगे कि इस वीडियो के अंदर उनके सभी सवालों का उत्तर इसमें मिल जाएगा। हम सभी प्रश्नों को इसमें शामिल करेंगे और सारे प्रश्नों का उत्तर इसमें मिल जाएगा। फिर भी कोई भी प्रश्न आपका रह जाता है तो आप हमें कमेंट करिए, फटाफट आपके प्रश्न को आप टाइप करेंगे और फटाफट आपको उत्तर मिल जाएगा दोस्तों। तो आज इसमें हम बताएंगे किस प्रकार से आपका जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो आपका बोर्ड का पेपर होगा उसमें किस प्रकार से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि बहुत सारा मैटर हटा दिया गया है। अब आपको ये समझना है कि कौन सा मैटर किस तरह से हटाया गया है और किस प्रकार से बचे हुए जो आपका मैटर है, पाठ्यक्रम है, उसमें से कैसे आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। एक विद्यार्थी का प्रश्न था, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। उन्होंने कहा कि सर जो नाट्यांश है उस नाट्यांश में से हमारा प्रश्न आता था पहले, ठीक है, लेकिन अब आएगा या नहीं आएगा, इसका उत्तर आपको अभी मिल जाएगा दोस्तों। जैसे हम वीडियो स्टार्ट करेंगे तो इसमें आपको सारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। तो दोस्तों आपसे एक ही बात कहना चाहेंगे, यदि आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, तो हमने इसमें जितना भी मैटर है कंप्लीट आपको अपलोड किया हुआ है और जो भी बचा हुआ है उसको भी हम आपको अपलोड कर देंगे। जो भी इंपॉर्टेंट मैटर रहेगा उसकी PDF हम तैयार कर रहे हैं, वो भी आपके पास उपलब्ध हो जाएगा। सारे के सारे पाठ हमने अपलोड कर दिए हैं, एक प्लेलिस्ट के माध्यम से हमने उसमें डाला हुआ है। आप प्लेलिस्ट खोलेंगे और उसमें आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। जो आपके पाठ्यक्रम में नहीं है उनको आपको नहीं देखना है, जो आपके सिलेबस में है उनको आपको बार बार देखना है, अपने दोस्तों को भी शेयर करना है और आपको इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है दोस्तों, क्योंकि इस पर जितनी भी जानकारी होंगी वो सारी की सारी मिलती रहेंगी दोस्तों। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। पाठ्यक्रम कौन कौन सा इसमें चेंज हुआ है और पाठ्यक्रम जो आपका अभी बचा हुआ है, जो संशोधित पाठ्यक्रम है वो कौन सा है, उनमें से कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, चलिए बात कर लेते हैं। सारी की सारी जानकारी इसमें दी जाएगी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर परीक्षा 2021 के लिए हटाया गया भाग। इसमें वो भाग है जो आपका हटाया गया है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, विषय लिखा है संस्कृत साहित्यम, विषय कोड आपका कक्षा 12 है और कक्षा द्वादश यानी कि 12वीं कक्षा का ये आपका पाठ्यक्रम है और संस्कृत विषय है आपका, संस्कृत के बारे में हम बात कर रहे हैं। पुस्तक का नाम आपका विजेत्री है। अब इसमें क्या क्या मैटर आपका हटाया गया है वो इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें हम आपको ये बताएंगे कौन कौन सा मैटर आपका इसमें से हटाया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको इसमें देखना है जो पठित अवबोधन वाला आपका टॉपिक था, आपकी पुस्तक में पहले जो टॉपिक चलता था, उस अवबोधन वाले टॉपिक से क्या क्या हटा है, ठीक है। तो उसमें आपको देखेंगे, इसमें जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इधर लिख रहा है अध्याय कौन सा हटाया गया है और उसका पाठ का नाम क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें लिख रहा है तृतीय पाठ, यानी तीसरा पाठ आपका पूरा हट चुका है। बहुत सारे विद्यार्थियों के दिमाग में कई तरह के सवाल चल रहे हैं कि सर इसमें से क्या हटा है, इसमें से कुछ भी पूछा नहीं जाएगा क्या, बोर्ड में इसमें से प्रश्न आएगा कि नहीं आएगा। दोस्तों आपको ये बात क्लियर कर देते हैं कि जो पाठ हट चुके हैं उनमें से कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, कोई भी प्रश्न आपका नहीं आ सकता उसमें, ये बात आप अच्छे से समझ लेना। तो जैसे आपका तीसरा पाठ मानव धर्म जो पाठ है उसमें से आपका सारा मैटर हट चुका है, यानी पूरा पाठ हट गया है, कोई भी प्रश्न उसमें से नहीं पूछा जाएगा। षष्ठ है पाठ जो आपका चारुत्तम चारुदत्त से नाटक है, ये आपका हटा दिया गया है।
इसके बाद में अष्टमः पाठ जो है यक्ष युधिष्ठिरयो संवादः, ये भी आपका हट चुका है। दशमः पाठ जो है आपका कारुण्यम रामभद्रस्य, जो कि नाटक है, ये भी हट चुका है। तो ऐसे करके आपका एक पाठ और बच रहा है चतुर्दश पाठ, यानी कि पितामही मिलिता। तो अब हम पाठों की संख्या की बात करें तो आपके कुल मिलाकर के 5 पाठ हो जाते हैं बच्चों। कितने? 5। यानी कि कुल मिला के 5 पाठ आपके कम कर दिए गए हैं, 5 पाठ आपके हटा दिए गए हैं। अब टोटल पाठों की बात करें तो कितने पाठ हैं टोटल? आपको पता होगा चतुर्दश पाठ हैं कि आपकी पुस्तक में कुल कितने पाठ हैं। तो बच्चों आपकी पुस्तक के अंदर कुल आपके 14 पाठ चलते हैं, ठीक है। अब 14 पाठ में से आपके 5 पाठ हटा दिए गए हैं, तो टोटल पाठों की संख्या जो बची है वो बची है 9, यानी कि आपके 9 पाठ बच गए हैं। कितने पाठ बच गए हैं? 9। अब 9 पाठ जो बचे हैं वो भी हम आपको बताएंगे कौन कौन से बचे हैं। अब ये तो हो गई कि आपके ये पाठ हटा दिए गए हैं। अब आपको इसमें ध्यान देने की बात यह है कि आपने देखा होगा यहाँ पर जो नाटक के पाठ हैं, आपके जो मुख्य 2 ही पाठ हैं मोस्टली आपके नाटक के, आपकी पुस्तक के अंदर मुख्य रूप से केवल 2 ही पाठ हैं जो नाटक से संबंधित हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक स्टूडेंट का सवाल था कि सर नाटक के जब 2 पाठ हैं और दोनों ही पाठों को पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है, तो अब नाट्यांश वाला प्रश्न आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल सीधी सी बात है बच्चों, जब नाट्यांश वाला पाठ हट ही चुका है तो नाट्यांश से संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं आएगा जैसा पहले आता था। यानी कि अब जो पेपर बनेगा वो नए पाठ्यक्रम के हिसाब से बनेगा। नए पाठ्यक्रम में जो भी आपकी सामग्री बची हुई है, जो भी मैटर है, उसी में से आपका प्रश्न बनेगा, उसी में से आपका मैटर सारा का सारा आएगा। तो जो पाठ हट चुके हैं, चाहे वो नाट्यांश वाला है, चाहे वो गद्यांश का है, चाहे वो पद्यांश का है, किसी भी तरह का पाठ है आपका, उसमें से प्रश्न नहीं आएगा, नहीं आएगा। ये बात आपको समझ लेनी है। तो ये आपका प्रश्न का उत्तर मिल चुका है बच्चों। तो आशा करते हैं आपको बात समझ में आ गई होगी। तो ऐसे करके आपके 5 पाठ हट गए। बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि इन पाठों को आपको नहीं पढ़ना है, एग्जाम में इनमें से कोई भी प्रश्न नहीं आने वाला है। तो ये तो बात हो गई बच्चों आपकी पठित अवबोधन वाले जो आपका मैटर है, उसमें से आपका क्या हटा है और वो इससे संबंधित सारी बात आपकी हो चुकी है। अब इसके बाद में अगला इसमें जो बिंदु है वो है आपका विषय वस्तु संस्कृत साहित्य से इतिहास, जैसे कि आप 2 नंबर पे देख पा रहे हैं। अब जो संस्कृत साहित्य का इतिहास है आपका, उसमें से क्या मैटर हटाया गया है वो आप एक बार देखेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं वैदिक साहित्य लिखा हुआ है, इसमें से आपका वैदिक साहित्य में जो मैटर चलता है कंप्लीट आपका पुस्तक में देख लेंगे आप। जो मैटर चलता है उसमें से सिर्फ और सिर्फ आपका वेदानाम रचना कालः जो बिंदु है इसको हटा दिया गया है। मतलब ये हुआ कि वेदानाम रचना कालः से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, कि मैक्स मूलर के अनुसार या जैकोबी के अनुसार या उसके अनुसार क्या है रचना काल वेदों का, इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न आपके नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। जिसका भी ये प्रश्न होगा तो आपको उत्तर मिल चुका होगा दोस्तों। तो इस टॉपिक से कोई भी प्रश्न आपका नहीं आएगा। इसके अलावा जो मैटर बच चुका है, जो मैटर बचा हुआ है, उसमें से आपका जरूर सवाल बनेगा, ठीक है। तो ये तो हो गई वैदिक साहित्य की बात। इसके बाद में है लौकिक साहित्य। अब लौकिक साहित्य से क्या हटा है आपका वो देखेंगे आप। तो सबसे पहले लिख रहा है नाटकानी, यानी नाटक हटाए गए हैं कुछ। तो जिसमें नाम है प्रतिज्ञा योगंधरायणम, ये आपका एक नाटक हट गया है। और दूसरा है विक्रम उर्वशीयम, विक्रम उर्वशीयम, यानी आपके 2 नाटक हटा दिए गए हैं। एक तो प्रतिज्ञा योगंधरायणम जो नाटक है आपका, ठीक है, भास का, ये बिल्कुल हट चुका है, यानी कि इसमें से कोई भी प्रश्न आपका नहीं आएगा, ठीक है। इसके अलावा विक्रम उर्वशीयम जो नाटक है आपका, उसमें से भी कोई भी प्रश्न आपका नहीं आने वाला। ये दोनों के दोनों नाटक आपके हटा दिए हैं, तो पाठ्यक्रम आपका कम हो गया अपने आप। इसके बाद में है कादंबरी और हर्षचरितम। एक तो कादंबरी हटा दी आपकी, कादंबरी से आपका कोई भी प्रश्न नहीं आएगा बाणभट्ट जी की। और हर्षचरितम जो है इसमें भी आपका कोई भी प्रश्न नहीं बन सकता, क्योंकि ये दोनों ही हटा दिए गए हैं, ठीक है। आपके जो गद्यांश वाला जो भाग है जिसमें आप कादंबरी को पढ़ते हैं, हर्षचरित को पढ़ते हैं, ये दोनों ही पार्ट आपके हटा दिए। कादंबरी से संबंधित कोई भी सवाल नहीं आने वाला है, क्योंकि ये आपके चैप्टर हटा दिया कादंबरी का। ऐसे हर्षचरितम वाला जो मैटर वो भी आपका नहीं आएगा, क्योंकि ये भी आपके इससे पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है।
आगे लिख रहा है राजस्थान से अर्वाचीन साहित्यकाराः। राजस्थान के जो अर्वाचीन आपके साहित्यकार हैं, ठीक है, जो आधुनिक साहित्यकार हैं, उनसे संबंधित कोई भी प्रश्न आपके नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये टॉपिक आपका सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है, तो ऐसे करके आपका जो मैटर साहित्य से हटाया गया है वो आपका इस प्रकार से है। तो आशा करते हैं ये बात आप समझ चुके होंगे। अब हमने आपको एक पीडीएफ उपलब्ध करवाई थी संस्कृत साहित्य के इतिहास की, उसमें हमने कंप्लीट पूरा का पूरा बताया हुआ है। तो उसमें जो मैटर आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, इस नए पाठ्यक्रम के अनुसार उसको आपको नहीं पढ़ना है। अब हम थोड़ा सा काम कर रहे हैं अभी, मतलब थोड़ा सा लेखन का काम चल रहा है हमारा, कुछ दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें जो आपका साहित्य का मैटर है उसमें से जो इम्पोर्टेंट आपके प्रश्न होंगे, इम्पोर्टेंट जो मैटर होगा वो हम लिख रहे हैं अभी। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा आपको पीडीएफ में उपलब्ध करवा देंगे और आपको वीडियो भी उसकी बना के अपलोड कर देंगे, जिससे कि आपको सहायता मिलती रहेगी। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी इस पर हम आपको अपलोड करते रहेंगे और आपको समय समय पर हमारा सेकंड बिंदु यानी कि संस्कृत साहित्य से संबंधित आपका क्या मैटर हट चुका है पाठ्यक्रम से। तो ऐसे करके आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं, 2 चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद में आपको समझना है छंद अलंकार, यानी छंद अलंकार से कौन कौन से आपके छंद अलंकार हट चुके हैं, वो आपके प्रश्न पत्र में नहीं आएंगे और वो उनमें से आपका कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो सबसे पहले जैसे छंद की बात करें तो छंद में शार्दूल विक्रीडितम आपका जो छंद है वो हटा दिया गया है। इसके अलावा आपका शालिनी छंद हटा दिया है, भुजंग प्रयात हटा दिया है, हरिणी आपका छंद हटा दिया है, यानी कि आपके 4 छंद हटा दिए गए हैं। अब तो केवल आपके 5 ही छंद, 4 या 5 छंद आपके बचते हैं। उनमें से आपको सिर्फ 2-3 याद करने हैं। अब कौन से याद करने वो हम आपको बता देंगे, ठीक है। उन्हीं में से आपका प्रश्न आ जाएगा, ठीक है, पेपर में निश्चित आ जाएगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। इसके बाद में आपके जितने भी बचे हैं ना, उनमें से सिर्फ आपको आधे बताएंगे हम, आधों में से आपके गारंटी से पेपर में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अलंकार है, तो अलंकार में शब्द अलंकार से आपका श्लेष हटा दिया है और एक उत्प्रेक्षा हटा दिया है और एक अर्थांतरन्यास अलंकार आपका हटा दिया है। ऐसे करके आपके 3 अलंकार हट चुके हैं और छंद की बात करें तो आपके 4 छंद हट चुके हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आपका छंद अलंकार से संबंधित मैटर हो गया, ये हटा दिए गए हैं, यानी कि इनमें से आपको याद नहीं करना है कुछ भी, क्योंकि इनमें से आपका प्रश्न आएगा ही नहीं, तो याद क्यों करें फिर, ठीक है। अब इनमें सिर्फ आपको जो भी आपका पाठ्यक्रम में बच गए हैं आपके छंद और अलंकार, उनमें से आपको आधे आधे हम बता देंगे। जैसे मान लो 4 हैं तो उनमें से 4 में से जैसे मान लो 4 बचे हैं तो 4 में से आपको 2 या 3 बताएंगे, उनमें से आपका पेपर में निश्चित गारंटी से आपका प्रश्न आ जाएगा और आपका हो जाएगा सही, ठीक है। ये हम आपको बाद में बताएंगे, किसी अलग एक वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको बताएंगे पूरा मैटर इंपॉर्टेंट। इसके बाद में हम आगे चलते हैं। आगे है आपका बिंदु अपठित अवबोधन में कौन कौन से जो चीज़ें हैं वो हटाई गई हैं, कौन से चैप्टर उसमें से हटाए गए हैं, किस प्रकार के प्रश्न उसमें नहीं पूछे जाएंगे, वो आपको समझना है दोस्तों। तो सबसे पहले भाषिक कार्य की हम बात करें। भाषिक कार्य में समानार्थक विलोम पद चयन, एक प्रश्न आता था कि समानार्थक बताइए। जैसे कि कोई शब्द है, जैसे जलम है, तो आपसे पूछा जाता था कि भाई इसका समानार्थक इसमें से आपको बताना है। तो इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आपका नहीं आएगा। एक है जैसे कि विलोम पद बताना है, तो विलोम शब्द वाला कोई भी प्रश्न आपका नहीं आएगा, ठीक है। ये भाषिक कार्य में आपके हैं। इसके अलावा विशेषण विशेष्य प्रयोग, यानी आपको विशेषण विशेष्य का प्रयोग करने के लिए उसमें कहा जाता था, तो ये भी प्रश्न आपका नहीं आएगा, क्योंकि ये हटा दिया गया है सिलेबस से। तो भाषिक कार्य से संबंधित आपकी 2 चीज़ें हट गई हैं। आपकी समानार्थक विलोम पद चयन वाला आपका हट गया है, यानी समानार्थक वाला भी नहीं पूछा जाएगा, विलोम पद वाला भी नहीं पूछा जाएगा और विशेषण विशेष्य वाला भी नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद में आगे है भाषा संबद्ध कार्यम। इसमें आपके जैसे कि लिख रहा है सर्वनाम प्रयोग, सर्वनाम प्रयोग से संबंधित आपका जो प्रश्न है वो नहीं पूछा जाएगा। एक प्रश्न आता था कि सर्वनाम प्रयोग करिए, ठीक है। जैसे मान लो हमने कहा कि रामः गृहं गच्छति, अब जो राम शब्द है इसके स्थान पर आपको सर्वनाम का प्रयोग करना है। तो ऐसे प्रश्न जो पहले पूछे जाते थे वो अब नहीं आएंगे, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम से ये हटा दिया गया है। इसके अलावा एक है संज्ञा प्रयोग, ठीक है। संज्ञा का प्रयोग करने के लिए कहा जाता है, जैसे हमने कहा कि भाई जैसे मान लो आपकी पाठ्य पुस्तक से कोई भी आ गया, कोई वाक्य आ गया, अब उस वाक्य में आपको ये बताना है कि भाई ये किसके लिए आया शब्द। जैसे सा गच्छति, सा प्रतिदिनम गच्छति, अब जो सा है वो किसके लिए आया है,
तो यहाँ पर सीता है या गीता है या नंदिनी है या किसके लिए आया है, ऐसे आपको बताना होता है। ये संज्ञा का प्रयोग किया होता है। इस प्रकार के सवाल नहीं पूछे जाएंगे। संज्ञा प्रयोग से संबंध कोई सवाल नहीं आएगा, सर्वनाम प्रयोग से संबंधित सवाल नहीं आएगा। इसके बाद में शब्दार्थ चयन, शब्दार्थ का चयन करो, शब्दार्थ का चयन करने से संबंधित भी आपका सवाल नहीं आएगा। विलोम चयन यानी विलोम पद का चयन करो, इससे संबंधित भी सवाल नहीं आएगा। एक सवाल आता था समुचित शीर्षक बताना है, यानी आप कोई गद्यांश आता था ना, उसमें कहते थे कोई इसका शीर्षक बताओ क्या होगा, तो ऐसा सवाल भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो इनसे अलावा जो आपके बच गए हैं बिंदु, उनमें से सवाल पूछ लिया जाएगा आपका। अब क्या बच गया वो तो आप किताब में देख ही सकते हैं भाई, इसके अलावा जो बचा है वो उनमें से तो सवाल पूछेंगे, लेकिन इनसे संबंधित सवाल नहीं पूछेंगे क्योंकि ये पाठ्यक्रम से हटा दिए गए हैं। तो ऐसे करके आप ये बात समझ गए होंगे। अब लास्ट है आपका व्याकरणम, ठीक है। अब व्याकरण से आपका क्या मैटर हटा है वो आपको समझना है। तो सबसे पहले जिसमें लिख रहा है आपके वाक्येषु समस्त पदानाम विग्रह, यानी समास का टॉपिक है, समास में से आपके हटाया गया है, ठीक। तो इसमें वाक्येषु समस्त पदानाम विग्रह यानी कि आपको वाक्यों में समस्त पदानाम विग्रह, समस्त पदों का विग्रह जो आपसे पूछा जाता था, विग्रह करने के लिए आपसे पूछा था, इससे संबंधित सवाल नहीं आएगा। इसके अलावा विग्रह पदानाम समास, विग्रह पदों का समास वो भी नहीं पूछा जाएगा। अव्ययभाव, कर्मधारय, केवल समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि, द्वंद्व समास, यानी कि इनमें से संबंध कोई भी आपका ये नहीं आएगा। यानी कुल मिला के समास का टॉपिक आपका पूरा हट चुका है, यानी समास का टॉपिक आपका नहीं पूछा जाएगा, समास का टॉपिक आपका हटा दिया गया है। इसके अलावा व्याकरण में जो भी बचा है उनमें से सभी में से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो ऐसे आपका ये मैटर हो गया इसमें से परीक्षा के। इस प्रकार से दोस्तों आपने देखा कि जो आपके 2021 में जो एग्ज़ाम होने वाली है उसमें आपका जो पाठ्यक्रम हटाया गया है वो उसके बारे में हमने बात की थी, उसके बारे में हमने चर्चा की थी, और आपके बहुत सारे बच्चों के जो प्रश्न थे उनको भी इसमें आपको समाहित किया है। आशा करते हैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल चुका होगा दोस्तों। फिर भी आपको कोई भी दिक्कत रहती है, किसी भी प्रकार का पाठ्यक्रम से लेकर के आपका प्रश्न है, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया जाएगा दोस्तों। तो ऐसे करके ये पाठ्यक्रम आपका हट चुका है। अब वो पाठ्यक्रम जो आपका है वो आप पुस्तक में मिला सकते हैं, देख सकते हैं। इसके अलावा कौन कौन से पाठ आपके बचे हैं, आपके उन पाठों में से आपका मैटर आना है, उन पाठों को अच्छे से पढ़ना है, समझना है। जो भी व्याकरण से संबंधित मैटर बचा उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा छंद अलंकार बचे उनको पढ़ना है, साहित्य का मैटर है उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। तो ऐसे करके आपको जो बच गया है संशोधित आपका पाठ्यक्रम है उसको अच्छे से क्लियर करना है, तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी अच्छी होगी। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम 2021। तो बहुत ही आपको शुभकामनाएं एग्जाम के लिए दोस्तों। अच्छे से आप मन से तैयारी करें और नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अच्छे से तैयारी करें। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही पर्याप्त इस वीडियो के अंदर। किसी भी प्रकार का आपका कोई भी प्रश्न यदि है तो आप निश्चित रूप से हमें कमेंट करें दोस्तों, निश्चित आपको उसका जवाब दिया जाएगा। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। धन्यवाद दोस्तों।